प्रभु को सारा आदर और महिमा आज सुबह के समय अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। यशाया भविष्यवक्ता उसका 58वां अध्याय उसका 5वां वचन इस प्रकार कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? इस अनुग्रहित वचन से यहोवा को प्रसन्न करने का दिन विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। इस्राएलियों के आत्मिक चरित्र के समय को यदि हम पढ़ें तो अनेकों तरीकों से उसे हम समझ सकते हैं। पहला समय था जहाँ पर इस्राएली बहुत दिनों तक बिना राजा के, बिना हाकिम के, बिना यज्ञ के, बिना लाठ और बिना एपोद या ग्रह देवताओं के बैठे रहे। लेकिन दूसरा समय हम देखते हैं कि जहाँ पर अनिश्चितता थी और यहोवा का भय मानने वाले लोग भी थे और उत्साह से यहोवा को खोज करने वाले भी, और उन स्थानों में यहोवा को प्रसन्नता करने का अनुभव भी उन्होंने किया। और हम एक तीसरा समय भी देखते हैं जो कि आज की अवस्थाओं के समान था। प्रार्थना, उपवास, आत्मिक जीवन, आदान प्रदान सब कृत्य समय पर होता था, परंतु वह प्रभु से प्रेम के कारण या भय के कारण नहीं, वो सब नाम के खातिर दिखावे के लिए होता था। समयों में यहोवा यह प्रश्न उनसे पूछते हैं, इसीलिए ही क्या तुम उपवास और प्रार्थना और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यहोवा को प्रसन्न करने का दिन, ऐसा मलयालम में लिखा है। इंग्लिश में लिखा गया है अ डे एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। प्रियो, यदि हम प्रभु को एक्सेप्टेबल हैं अर्थात स्वीकार हैं, तो हमारी प्रवृत्ति भी प्रभु को स्वीकार होगी। यदि हम प्रभु को स्वीकार हैं तो हमारा गीत, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना प्रभु को स्वीकार होगी। यशाया 58 के 7वें वचन के अनुसार यदि हमें प्रभु को स्वीकार होना है तो भूखों को रोटी देना, अनाथ मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, विभिन्न बातें इस प्रकार वचन में बताई गई हैं। और 13वें वचन में कई बातें बताई गई हैं। हम सिर्फ अपनी इच्छा पर ना चलें परंतु प्रभु की इच्छा भी करें। और एक विशेष बात कही गई है, अपनी ही बातें ना बोलें, अर्थात केवल बातें ही नहीं बल्कि प्रभु के द्वारा दिए गए समयों में एक क्षण भी टीवी देखने में या बाकी व्यर्थ बातें करने में अपने समय को ना गंवाएं। और इस प्रकार जब हम अपने जीवन को सिद्ध करते हैं तो हम प्रभु को स्वीकार होते हैं। यशाया 58 के 4थे वचन में जन प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं और अपने मनों को दीन भी कर रहे हैं, सर को झाऊ के समान झुका रहे हैं, परंतु वाद विवाद और कलह में और मनमुटाव में कोई कमी नहीं है। इसीलिए प्रभु यहाँ कहते हैं कि मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं है। इस अनुग्रहित सुबह में हम प्रभु से संपूर्ण हृदय से ये प्रार्थना करने पाए कि प्रभु, मैं आपको स्वीकार होने पाऊँ। प्रभु ने हमें रहने के लिए बहुत बड़ा घर दिया, ये नहीं बल्कि उस घर में हमें किस किस को पनाह दी है, उसी से हम प्रभु को स्वीकार होते हैं। उसी प्रकार प्रभु के द्वारा दिया गया वाहन, प्रभु के द्वारा दी गई संपत्ति को हम किस प्रकार विनय करते हैं, वही प्रभु को स्वीकार होता है। आज सुंदर सुबह में हम बड़े मनोभाव से जो भी काम करें वह प्रभु को स्वीकार होने पाए। प्रियो, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगी कि आप सभी यशाया भविष्यवक्ता उसका 58वां अध्याय आज सुबह पढ़े और उसे मनन करें, तो बहुत ही अनुग्रहित बात होगी। हम इस प्रकार प्रभु को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे लिए क्या क्या दान देता है उसका विवरण 8वां वचन हमें इस प्रकार देता है। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा
और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। नवे वचन में प्रभु को स्वीकार करने वाले जन को प्रभु ने एक बहुत ही बड़ा वायदा किया है और कहता है, तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। उसी के आगे वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। उसका 12वां वचन इस प्रकार कहता है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। और 14वां वचन कहता है, तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। अनेक अनुग्रहित वचन इस अध्याय में हमें पढ़ने को मिलते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा आज सुबह हम कहने पाएं कि प्रभु, हम तुझे स्वीकार होने पाए, हमारी प्रवृत्तियां आपको स्वीकार होने पाए। इसी प्रार्थना के साथ आज सुबह की शुरुआत करें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।